हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुरानी, तुम होती कौन हो मुझे इस घर से निकालने वाली। सुनैना जी कई दिन से देख रही थी कि उनकी बहू का स्वभाव काफ़ी बदल गया है। उनकी बहू नाश्ते के टाइम पर उन्हें 1 कप चाय और 2 ब्रेड, तो कभी 1 कप चाय और 2 बिस्किट दे जाती, और खाने के टाइम पर रात की बची सब्जी और 2 रोटी रखकर उनके कमरे में ही पकड़ा जाती। अब उसने मुझसे पूछना ही बंद कर दिया था कि मम्मी जी कौन सी सब्ज़ी बनाऊं, आप कौन सी सब्ज़ी खाएंगे। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, हो सकता है बहू किसी बात को लेकर परेशान होगी, इसलिए उसे ध्यान नहीं रहता होगा। पर एक दिन उन्होंने अपनी बहू को अपनी एक सहेली से फ़ोन पर बात करते हुए सुना कि इन बुड्ढों को और कोई काम तो है नहीं, बस पूरा दिन बैठे बैठे हुक्म चलाते रहते हैं। बस यही काम रह गया है कि इनकी सेवा करते फिरो। अब मुझसे तो नहीं होती है सेवा वगैरह, और यह काम तो बहुत ही बढ़िया हो गया कि जो आजकल बुड्ढों के लिए वृद्धा आश्रम बने हुए हैं। यह बात सुनकर सुनैना जी दंग रह गई और दिन रात इसी सोच में डूबी रही कि बहू ऐसा सोच भी कैसे सकती है, और क्या मेरे बेटे को इन सब चीज़ों के बारे में पता है। एक दिन बहू ने बेटे को सिखाकर भेज दिया। वह मेरे पास आया और बोला, माँ आपका पूरा दिन अकेले यहाँ दिल नहीं लगता होगा ना। हम उम्र के आदमी पास में हो तो इंसान अपने मन की बात कह सकता है। तो सुनैना जी बोली, बेटा बात तो तुम्हारी ठीक है। तो बेटा बोला कि माँ आपको वृद्धा आश्रम से कोई परेशानी तो नहीं होगी ना। सुनैना जी बोली, बेटा मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो बेटा अपनी पत्नी के पास जाकर खुश होकर बोला, देखा माँ तो एक ही दम से तैयार हो गई। बेटा बहू रात को बड़ी चैन की नींद सोए कि बिना किसी कलेश के उनका काम बन गया। सुबह जब बेटा बहू अपने कमरे से बाहर आए तो मैंने पूछा, बेटा तुम लोगों ने अभी तक अपनी पैकिंग पूरी नहीं की, कब तक शिफ्ट हो रहे हो अपने नए घर में। तो बहू बोली, माँ जी आप ऐसे क्यों बोल रही हो, इस घर से हम नहीं आप जा रही हैं, वो भी आज। तो सासू माँ कहती है, बेटा तू होती कौन है मुझे इस घर से निकालने वाली। यह घर तेरे ससुर जी ने मेरे नाम पर किया हुआ है, यह घर मेरा है। तो इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं, इसका फैसला मैं करूँगी और कोई नहीं। और हाँ, जितना जल्दी हो सके इस घर को खाली कर देना। मैंने किसी से बात कर ली है, वो आज ही कुछ लोगों को किराए के लिए यह घर दिखाने आ रहे हैं, तो हो सके तो उससे पहले ही चलते बनना। यह सुनकर बेटा बहू एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि यह क्या हो गया, आजकल तो किराया कितना महंगा हो रखा है, और हमारे घर के सारे खर्चे तो माँ की पेंशन से ही निकल जाया करते थे। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे घर का खर्चा चलाएंगे। यह सोचकर दोनों माँ के पैरों में गिर जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं कि माँ हमें माफ़ कर दीजिए। तो माँ कहती है, बेटा माँ बाप उस पेड़ की तरह होते हैं जो अगर फल नहीं देते पर छाया ज़रूर देते हैं, इसलिए अपने माँ बाप का सम्मान ज़रूर करना चाहिए है। तो इसलिए आगे से ऐसी हरकत दोबारा मत करना। गाइस कमेंट करके बताइएगा कि क्या माँ ने जो भी किया वो सही किया। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।